नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू 6 टीवी चैनल। गालिबन लड़कियों और ख़वातीन में पोशीदा अमराज जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, बांझपन, हेवी ब्लीडिंग, इर्रेगुलर पीरियड, सिस्ट पाए जा रहे हैं। उर्दू 6 टीवी चैनल से खुसूसी बात करते हुए डॉक्टर राजा जबीन BUMS राजा आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्राइवेट लिमिटेड, सलीम नगर कॉलोनी, मलकपेट ने बताया कि पोशीदा अमराज का ताल्लुक़ जंक फूड, लाइफस्टाइल, कम नींद, स्ट्रेस वगैरह से है। डॉक्टर राजा जबीन, जो 15 साल का तजुर्बा रखती हैं, आयुर्वेदिक अद्वियात से इन पोशीदा अमराज का कामयाब इलाज कर रही हैं, जिससे कई लड़कियों और ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचा। आगे आप देखेंगे कि सेहतयाब होने वाले ख़वातीन ने भी सामने आते हुए अपने तजुर्बे का इजहार किया। मैं डॉक्टर राजा जबीन से मैं राजा आयुर्वेदिक यूनानी से बात कर रही हूँ। मैं BUMS करती हूँ, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और यहाँ मलकपेट सलीम नगर से 1 साल से प्रैक्टिस में हूँ। माशाल्लाह से पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट गायनेक इश्यूज को मैं कवर करती हूँ। Why is PCOD increasing? How can it be managed effectively? PCOD इंक्रीजिंग क्यों हो रहा बच्चियों में आजकल? बहुत से बच्चियों को मैम मेन क्या है उनका लाइफस्टाइल जो उन लोग कर रहे हैं। मेन क्या है उनका इरेगुलर पीरियड्स, जो उनके पीरियड्स हैं बराबर नहीं हो रहे ना। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेन क्या कर रहे हैं मैम, आजकल का बच्चे लाइफस्टाइल उनका चेंज कर लिए। खान पान, उनका एक्टिविटी, उनका जो भी एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेस है, उनकी नींद है, ये सब कम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनको PCOD, PCOS ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर, हार्मोन इम्बैलेंस होने का कॉमन रीजन क्या है और इसके साइंस क्या हैं? कैसा पता चले कि हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रही है? हार्मोन इम्बैलेंस एक ऐसी चीज है, अब तो पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है। पेशेंट को किसको ही पूछो हमारे को हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेन क्या है मैम, उनका वेट गेन हो जाता, वेट या तो लूज हो जाता, हेयर लॉस हो जाते, एक्ने आ जाते फेस पे, हर्सुटिज्म, आजकल को अनवांटेड हेयर्स आ जा रहे हैं। तो ये पूरे साइंस रहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। तो पेशेंट्स को मेन क्या रहता है मैम, इरेगुलर पीरियड्स रहते, या तो उनकी ब्लीडिंग हैवी रहती, या तो 3 to 4 मंथ्स उनका ब्लीडिंग ही नॉर्मल नहीं रहता। ये आके उनके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? आजकल पेशेंट्स लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लिए। पहले के जैसे जो भी आपके पहले के ज़माने में जिसको भी मैम उनका लाइफस्टाइल कैसा था, खाना पीना सोना एवरीथिंग विल बी एक्टिविटी। आजकल सेडेंटरी लाइफ है, सब सेडेंटरी लाइफ में बैठे हुए हैं। खान पान कुछ भी नहीं, कुछ भी रहो बैठ ही जगह उनको हर चीज़ होना, नो एक्टिविटी। और लाइफस्टाइल उनका खाना क्या खा रहे हैं मैम, वही बर्गर पिज्ज़ा जो भी बाहर का मिल रहा, जंक फूड मेन रीज़न है इसका। खा रहे हैं पी रहे हैं मगर अपना लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जा रहे हैं, उनको PCOD, PCOS आ जा रहा है मैम। आपके पास क्या ट्रीटमेंट है PCODs का, हार्मोन इम्बैलेंस का, राजा आयुर्वेदिक एंड यूनानी क्लिनिक में? हमारा राजा आयुर्वेदिक यूनानी क्लिनिक में हमारा पूरा है हर्बल है 100%। ओके, इसमें क्या करते हैं हम ह्यूमर्स देखते हैं। ह्यूमर्स में क्या करते हैं हम लोग ना, दम्मावी, सफरावी, बलगमी एंड सौदावी, ये ह्यूमर्स रहते हैं पेशेंट्स के। उनका मिजाज सर्दो गर्म है। तो मेन क्या है मैम, हमारे जो भी पेशेंट्स रहते उनका यूट्रस गर्मी से भरा हुआ रहता। मेन औरतों को गर्मियाँ में रहना है, मर्दों को गर्मियाँ रहना है। मर्दों को ठंडी हो गई, औरतों को गर्मियाँ रही। क्या है इससे? बिकॉज ऑफ दैट रीजन यूट्रस आपका बल्कि हो जा रहा, बल्कि यूट्रस हो जा रहा, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फिब्रॉइड्स इस वजह से आ रहा। हाँ, जो आयुर्वेदिक यूनानी मेन उसमें क्या करते, गर्मी, औरत की गर्मी की वजह से ये गंदगी आती। अब ये सब छोड़िए मैडम, सॉरी, अब ये सब छोड़िए। क्या होता है पेशेंट्स को जो भी चीज़ें आ रही हैं सिर्फ नामा बदल के हैं, बल्कि यूट्रस, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रिस, फिब्रॉइड सिस्ट, आपका स्कार एंडोमेट्रिस, अब तो ट्रेंडिंग है स्कार एंडोमेट्रिस, ये सब नामा है समझो आप। यूट्रस गंदा हो गया सो है, यूट्रस से गर्मी से उसके लेयर्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं, अबनॉर्मल लेयर्स फॉर्म हो जा रहे हैं। सिर्फ नामा बदल के हैं, आपका यूट्रस क्लीन हो जाएगा तो आपकी ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। आपके पास क्या? यही बता रही हूँ मैं। हम क्या करते हैं मैम, हम क्या करते हैं, मुस्हिल बोल के देते और प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर करते। मुस्हिल इन द सेंस परगेटिव्स, मेन आपके अंदर की चीज़ें गंदगी बाहर जाना है। और आपके जो भी है आपका खून गाढ़ा क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज। हम ब्लड प्यूरिफाई करते, ये है मेन हमारा ट्रीटमेंट। पहले हम परगेटिव्स देते, गंदगी को निकालते, फिर
प्यूरिफाई करते, ब्लड प्यूरिफाई करते, उसके बाद हम हील करते। जो भी आपका बल्कि यूट्रस हो गया, एडिनो एंडो, आपके जो भी एडहेशंस हो गए, उनको हम हील करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट है हमारा मेन पेशेंट्स को उनका लाइफस्टाइल बता देते हैं, उनका खान पान, जैसा उन्होंने पहले से खाना कैसा कर रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं मैम, वेजेस नहीं खा रहे हैं, उन्होंने जो भी भाजी पत्ता खाना है उनको वो नहीं खा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज करें, सेडेंटरी लाइफ कर लिए उन्होंने। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये पूरे लिंक्ड हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और जो भी सिस्ट फिब्रॉइड, रसूलियाँ, गीठियाँ, गांठ बन जा रहे हैं आपके यूट्रस में, ये सब इसकी वजह है। इनफर्टिलिटी को आएंगे आप, तो इनफर्टिलिटी में आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि एज ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल इन दिस एंड लेट मैरिजेस। बच्चियों को शादी लेट कर रहे हैं और उनके एजेस बढ़ा के कर रहे हैं। आफ्टर 30-40 ईयर्स उनके एग क्वालिटी कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो दे कांट कंसीव। उसकी वजह से अब फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अंडे लेके आते घर से, बाहर से आप खाने के लिए, बाहर गर्मियों में रख देते, तो क्या होते सर, घर में खराब हो जाते अंडे। तो क्या करते आप लोग, फ्रिज में रखते, क्यों, कूलिंग के लिए। इसलिए बता रही हूँ मैं, अंडों को भी ठंडिक चाहिए। आप अगर से गर्मी दे रहे हैं तो एग्स क्या होते, एक की क्वालिटी वहीं सड़ के सिस्ट बना दे रही, फिब्रॉइड बना दे रही, वही बना दे रही। तो हम यूट्रस को ठंडिक करते हैं। हमारा ट्रीटमेंट यही है। राजा आयुर्वेदिक यूनानी में हम बल्कि जो भी यूट्रस है उसकी गर्मी निकालते, ठंडिक करते। बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक क्वालिटी इंप्रूव्स इन दैट। आपके कितने सक्सेसफुल केसेस हैं? बहुत से सक्सेसफुल केसेस। मेनली कौन से केसेस हैं आपके जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? मेन आते इरेगुलर पीरियड्स को आते, और उनकी ब्लीडिंग अबनॉर्मल नॉर्मल क्यों होती, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, ये रीजन से आते। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे केसेस क्योर होके भी गए, पेशेंट्स भी बहुत अच्छे होके गए। सक्सेसफुल रेट क्या है? सक्सेसफुल आप बताएंगे आज के इसमें मेरा 80 to 90% बोल सकती हूँ मैं मेरे खुद से। बिकॉज ऑफ द रिजल्ट आई एम गेटिंग 3 to 4, 5 रिजल्ट या तो 10 रिजल्ट डेली आई एम गेटिंग द रिजल्ट। तो किसके जो जंक फूड्स को जा रहे हैं और जो पैकेट फूड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, और उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है उनको, चलना फिरना एक्टिविटी करना, बस उतना ही है। पहले के ज़माने में जो बुढ़ियाँ थे 10-15 बच्चे घर में पैदा कर देते थे, कैसे नॉर्मल डिलीवरीज। आजकल बच्चियों को पीरियड ही रेगुलर नहीं हो रहा, बच्चे कहाँ से पैदा करते, एक क्वालिटी क्वांटिटी नहीं हो रही उनकी बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी लाइफ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। डॉक्टर जबीन, आप ये बोलना चाह रही हैं कि आपके पास आयुर्वेदिक और यूनानी में भी इन सारी चीज़ों का बेहतरीन इलाज है? बहुत बेहतरीन इलाज है। मैं मेन आपका सोना 7 to 8 आवर्स आप नींद कर लो, स्ट्रेस नहीं लेना है सर। अगर स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग, जैसा मैं एज बता रही हूँ, स्ट्रेस इज ऑल्सो द मेन थिंग फॉर द इनफर्टिलिटी। स्ट्रेस ले लेंगे तो जो कॉर्टिजोल है वहाँ पे, यहाँ के लेबर से ही काम करते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे काम पे नहीं होता, तो उनके पीरियड्स ही इरेगुलर होते, 3 to 4 मंथ्स उनका पीरियड ही इरेगुलर हो जाता। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो द मेन थिंग फॉर इनफर्टिलिटी बोलती हूँ मैं। तो स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान एंड 7 to 8 आवर्स आपकी नींद कर लीजिए, आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं आएंगे। कंसल्टेंसी टाइमिंग वगैरह क्या रहेंगी, और जो मेडिसिन के बारे में है, क्या ये महंगे मेडिसिन है या हर कोई इसको प्रिफर कर सकता है? कंसल्टेशन तो मेरा नहीं है, फ्री कंसल्टेशन में मैं कर रही हूँ। बोले तो आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं वो, लोगों के लिए एक खिदमत खल्क, सही बोल रहे हैं सर, खिदमत खल्क समझ जाइए। मगर मेडिसिन का क्या है, थोड़ा जड़ी बूटियाँ मेरे को जंगल से यहाँ से वहाँ से लाना पड़ता, थोड़ा महंगे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम गोइंग दैट टू 2.52 के अंदर ही रहता, उससे भी कम मेरा मेडिसिन है। अब गरीब से गरीब अफोर्डेबल कर सकता है, तो मेरे को बोलिए गरीब की डॉक्टर बोल सकते हैं आप। तो कोई गरीब आपके पास अप्रोच हुआ तो उसको कुछ कंसल्टेशन दवा वगैरह में फ्री इलाज भी करेंगे? बहुत से पेशेंटों को फ्री इलाज करके हूँ, बोलना नहीं चाहिए सीधे हाथ से, तो लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम होना चाहिए, मगर आपके सामने बता दे रही हूँ। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते कि उनके हस्बैंड्स नहीं रहते, विडोज रहते पेशेंट्स, या मम्मी डैडीज नहीं रहते, यतीम बच्चियाँ रहते, तो उनको मैं फ्री ही देती हूँ। आप किस वजह से आए थे इस हॉस्पिटल में? मैम, मैं राजा आयुर्वेदिक क्लिनिक में आई हूँ और डॉक्टर जबीन के पास में, और मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत टाइम से परेशान थी, बल्कि यूट्रस और हैवी ब्लीडिंग और जो फाइब्रॉइड्स था मेरे को, और चॉकलेट सिस्ट था,
काफी जगह मैं पहुंची, लेकिन मुझे सब जगह सर्जरी करा लो, निकाल दो, यूट्रस निकाल दो। लेकिन जब मैं मैम के पास आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने मेरे को 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया, लेकिन मेरे को 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट आया है। मैं ये चिट्ठी भी लेके आई हूँ, ये देख सकते हैं, मेरी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी काफी फायदा है। कितने टाइम से आप इलाज करा रहे हैं आप लोगों का? सर मैं अभी 2 महीने हो गए मुझे इलाज कराते हुए, लेकिन मैम 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा बोले, लेकिन मेरे को फर्स्ट मंथ में रिजल्ट आ गया है। कितने परसेंट रिजल्ट आया है? रिजल्ट तो मैम 80-90% आ चुका है, थोड़ा ही बाकी रह गया, अभी सब पूरा क्योर हो गया है। तो मैडम के ट्रीटमेंट से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से मुतमईन हूँ। और मैं और सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि जो भी इस तरह की परेशानी से बल्कि यूट्रस है, फाइब्रोइड्स है, चॉकलेट सिस्ट है, जो कि बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, बीमारियों से थक चुके हैं, तो मैडम के पास आइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए।